सेक्शन ई में पूछे जाने वाला पार्ट 6 का आज अध्ययन करेंगे। पहला सवाल दिया है 1 प्लस एक्स की कोष्टक की 5 घात का विस्तार करो तथा दोनों और x बराबर a लेकर के परिणाम की जांच कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 दिया है तो 5C0 इस तरह से करना है। इस तरह से हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसका सूत्र नहीं है। हम हमारे पास कितने 3 घात तक सूत्र हमारे पास हम लोग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5C0 बराबर, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, दोनों को अलग अलग कोष्टक में लिखेंगे। तो सबसे पहले वाले को 5 घात, फिर दूसरे वाले को 0 घात, इस तरह से देंगे। फिर अब यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी, 5C1 हो जाएगा, 5C1 हो गया। अब यहाँ पर एक घात कम करनी है और यहाँ पर बढ़ानी है। 0 है तो एक बढ़ाएंगे तो एक कितना हो गया 1, और इधर एक घटाएंगे तो कितने घात हो जाएगी 4। इस तरह से हमको लिखते जाना है बराबर। पूरा पाठ हमने अच्छी तरह से समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला देखते हैं हम, यहाँ पर दिया गया है ये, यहाँ 5C1 हुआ, यहाँ 5C2 हुआ। अब यहाँ पर एक घात घटाएंगे तो यहाँ 3 रहेगी, यहाँ पर एक घात बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 हो गई, इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ पर होगा 5C2 था, अब 3 कर देंगे। अब यहाँ पर एक घात घटाएंगे तो इतनी हो गई, ये इधर घात घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 घात हो गई। अब 3 तक हो गया, 5C4 लिखा। अब यहाँ पर एक घात घटाएंगे, 2 घात थी तो एक घात घटाएंगे 1 रहेगी, यहाँ एक बढ़ाएंगे तो 4 घात होगी। अब 5C4 था तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर एक घात घटाएंगे तो 0 घात, और इधर हो जाएगी तो एक घात बढ़ाएंगे तो 5 घात हो गई। अब यहाँ पर देखो इसकी कीमत हम लोग पास्कल जो त्रिभुज दिया है उसके ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो 5C0 की कीमत 1 होती है, 1 की 5 घात की कीमत 1 होती है, और किसी भी संख्या की 0 घात होता है उसकी कीमत भी 1 होती है। 5C1 की कीमत 5 होती है, 1 की 4 घात की कीमत 1 होती है, और x की 1 घात की कीमत 1x ही होता है। 5C2 की कीमत 10 है, और 1 की 3 घात की कीमत 1 है, और x की 2 घात की कीमत x की 2 घात है। 5C3 की कीमत 10 है, और 1 की 2 घात की कीमत 1 है, x की 3 घात की कीमत x की 3 घात है। अब इसका देखते हैं, 5C4 की कीमत 5 है, और 1 की 1 घात है तो 1 होगा, 1 की 4 घात होगी तो 4 घात आता है। अब करते हैं 5C5 की कीमत होती है 1, 1 की 0 घात की कीमत 1, और x की 5 घात की x की 5 घात। तीनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इन तीनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास 5x आता है। इन तीनों का गुणा करते हैं तो 10x की 2 घात आती है। ओके, इन तीनों का गुणा करते हैं तो 10 की घात 3 आती है। इन तीनों का गुणा करते हैं तो 5x की 4 घात। इन तीनों का गुणा करते हैं तो x की 5 घात आती है। उसके बाद हम लोग LHS करके लिखेंगे, ये वाला सूत्र लिखेंगे। इसका आंसर ये आया है बराबर। तो पहले इसको साबित करेंगे, 1 की जगह पे 1, x की जगह पे x, ओके, की कोष्टक की 5 घात। x बराबर कितना लेना है हमको, यहाँ पर x की बराबर 1 लेना है, तो यहाँ पर 1 लिख के प्लस 1 किया। ओके, 1 तो ये था, x की जगह पे 1 लिखा, 1 और 1 2 होता है, और 2 के ऊपर 5 घात है, 2 की 5 घात मतलब 32 होता है। अब इसके ऊपर हम लोग जहाँ x लिखा उसकी कीमत कितनी लेनी है 1। जैसे यहाँ 1 का 1, 5 का 5, x की जगह पे 1 लिखा। ओके, 10 की जगह पर 10, और x की जगह पर 1, और 10 की जगह पर 10, x की जगह पर 1, 5 की जगह पर 5, x की जगह पर 1, x की 5 घात है तो उधर 1 की 5 घात। इसके इतना होता है 5 1 5, 10 का 10 बराबर। 10 1 की कितनी भी घात होगी, 1 की 2 घात होगी तो 1 ही आता है, तो 10 1 10। 1 की 3 घात होगी तो भी 1 ही आता है, तो इसके लिए 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10। 1 की 4 घात होगी तो कीमत कितनी आती है 1 ही, तो 5 1 5। 1 की 5 घात होगी तो उसकी कीमत 1 आती है। सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आता है 32, इसका आंसर आता है। तो यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है, इसलिए लिखेंगे RHS बराबर LHS होता है। तो दूसरा सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए ज़रूर तैयार करना है। 1 प्लस 1 कोष्टक की 6 घात का विस्तार कीजिए तथा दोनों तरफ a बराबर 2 लेकर के परिणाम की जांच कीजिए। तो यहाँ पर इसको लिखा 1 प्लस a की 6 घात, ये लिखना आता है 6C0। अब ये दोनों अलग अलग कोष्टक में लिखेंगे। इसकी जो पहला है उसको 6 घात देंगे, जो दूसरा है उसको 0 घात देंगे।
अब यहाँ पर 6c 0 है तो यहाँ 6c 1 हो जाएगा। यहाँ एक घात आगे वाले में एक घात घटाते हैं, पीछे वाले में जोड़ते हैं। इस तरह से आपको लिखते जाना है। तो 6c 2 1 की अब कितनी घात हो जाएगी 4, क्योंकि 5 थी अब घटा दिया, इसमें जोड़ देंगे तो 1 की 2 घात। समझ आया होगा। 6c 3 1 की 3 घात 1 की 3 घात। 6c 4 1 की 2 घात 1 की 4 घात। 6c 5 1 की 1 घात 1 की 5 घात। इसकी 6c 6 और 1 की 0 घात घटाते जाना, एक साइड में जोड़ते जाना है। समझ में आया होगा। अब देखो इसकी कीमत होती है ये 1 और इसकी कीमत भी 1, इसकी कीमत भी 1 होती है। ओके, अब यहाँ पर देख लो, इसकी कीमत 6, इसकी कीमत होती है 1, इसकी कीमत 6c 2 की कीमत होती है 15, इस 1 की 4 घात की कीमत 1, 1 की 2 घात की कीमत 1 की 2 घात। 6c 3 की कीमत 20 होती है, 1 का 1, 1 की 3 घात। ओके, 6c 4 की कीमत 15, 1 की 2 घात होती है तो 1, 1 की 4 घात का 4 घात। 6c 5 की कीमत 6 और 1 की 1 घात की कीमत 1, 1 की 5 घात की कीमत तो 1 की 5 घात। 6c 6 की कीमत होती है 1, 1 की 0 घात की 1 और 1 की 6 घात की कीमत 1 की 6 घात। अब यहाँ पर देखो तीनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, इन तीनों को गुणा करते हैं तो यहाँ 6a आता है, इन तीनों को गुणा करते हैं तो 15 1 की 2 घात, इन तीनों को गुणा करते हैं तो 20 1 की 3 घात, इन तीनों का गुणा करते हैं तो 15 1 की 4 घात, इन तीनों को गुणा करते हैं तो 6 1 की 5 घात, इन तीनों को गुणा करते हैं तो 1 की 6 घात। ओके, a बराबर 2 रखना है, LHS यानी पहले ये लिख के लिखना है तो 1 + a कोष्टक की 6 घात। एक की जगह पर 1, a बराबर 2 रखना है तो a की जगह पर 2 रखा, 1 और 2 3 होता है, 3 की 6 घात का मतलब 729 होता है। RHS बराबर ये आंसर लिखा है, इसके ऊपर से कीमत लिखनी है। 1 का 1, 6 का 6 पूरा यहाँ इसमें पूरा उतार दिया है ना, ये वाला पूरा आंसर उतार दिया। अब 1 की जगह पे 6 की जगह पर 6, 1 की जगह पर 2, 15 की जगह पर 15 और 2 1 की 2 घात है तो यहाँ 2 की 2 घात हो जाएगी, 20 की 20, 1 की 3 घात है 2 की 3 घात हो जाएगी, 15 का 15, 1 की 4 घात है तो 2 की 4 घात हो जाएगी। ये 6 का 6, 1 की जगह पर 2 की 5 घात हो जाएगी, 1 की जगह पर 2 की 6 घात। 1 का 1, 6 दूनी 12 और यहाँ देखोगे तो 2 की 2 घात का मतलब होता है 4, है ना। 4 का गुणा 15 से गया, 15 चौक 60, 2 की 3 घात होता है 8, 8 गुणा 20 तो 160, 2 की 4 घात का मतलब होता है कितना 16, 16 गुणा 15 करते हैं तो 240, 2 की 5 घात होती है तो 32, 32 गुणा 6 करते हैं तो 192, 2 की 6 घात का मतलब 64, जोड़ेंगे तो 729। LHS बराबर RHS होता है। बराबर इस तरह का सवाल है कोष्टक में वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 3 कोष्टक की 4 घात प्लस वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 3 कोष्टक की 4 घात की कीमत द्विपद विस्तार का उपयोग करके मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये लिखना आता होगा, 4 लिखा इसलिए 4c 0, 4c 1, 4c 2, 4c 3, 4c 4 बराबर। इधर क्या करते हैं, इसको दोनों को कोष्टक में लिख देंगे। इसकी घात 4 है, इसकी 0 है, इसकी 3 है, इधर घटती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी। फिर 3 घात है तो कितनी आ जाएगी 2, इधर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगी, इसमें से 1 घटा दो, इधर जोड़ दो, कितना हो गया यहाँ 3 घात हो गई। ओके, फिर यहाँ पर इसकी घटाएंगे तो 0, इसकी घात हो जाएगी 4। ओके, इसी तरह सेम टू सेम इधर साइड लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो निशान होता है ना इस तरह का दिया गया हो तब हमको क्या करना पड़ता है, बोलता है कि उपयोग द्वारा मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए बोला है। तो इसके यहाँ पर माइनस का निशान है तो इसलिए ध्यान रखना है। तो माइनस कहाँ लगेगा, तो पहले को छोड़ करके माइनस यहाँ, फिर उसको छोड़ करके दूसरे पद, चौथे पद, फिर अगर 6 घात होती तो छठे पद में आता। ओके, माइनस यहाँ तो यहाँ पर बोला है जोड़ने के लिए बोला है, प्लस का निशान है इसलिए यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो ये तो माइनस का है इसलिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, इसका इससे घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचे कौन 1 बराबर, एक ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये बराबर। इनको हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों के एक जैसे ही हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले से ही 2 लिख दिया। कितना लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है, क्योंकि ये दोनों 2 बार हैं।
तो हमने दो कॉमन ले लिया और इन दोनों को एक ही बार लिखा है, दो कॉमन ले लिया इसीलिए डायरेक्ट। ओके, इस तरह से ये इसमें से इसे घट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी हमने एक बार लिखा है, देखो ये पूरा एक बार लिखा है क्योंकि 2 बार हो रहा है इसलिए 2 कॉमन ले लिया। ये भी 2 बार हो रहा है, इसको 2 कॉमन ले लिया इसलिए एक ही बार लिख देते हैं। अब इनकी कीमत लिख, 2 का 2 कोष्टक के अंदर 4C0 की कीमत 1 होती है, वर्गमूल में 5 की 4 घात की कीमत 25 होती है। ओके, ध्यान रखना, वर्गमूल में 4 घात है, उसकी वर्गमूल में देखो होती कैसे हैं, तो मैं यहाँ पर समझा देता, ये आप रफ काम है बरोबर। यहाँ देखो 5 की कितनी घात होती है, इसका मतलब वर्गमूल में 1/2, ऊपर कितनी घात है 4, 2 से 2 कट गया 2 घात हुई, तो 5 की 2 घात मतलब 25 हो गया। इस तरह से होता है। 0 घात का मतलब 1 होता है। 4C2 की कीमत 6 होती है और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 5 रह गया, और इसका भी वर्ग से वर्गमूल हटेगा 3 रह गया। अब 5 की यहाँ पर 4 की कीमत 1 होती है, 5 की वर्गमूल में 5 की 0 घात है तो उसकी कीमत 1, वर्गमूल में 3 की 4 घात है, उसका मतलब होता है क्या, देखो 3, वर्गमूल का मतलब 1/2 और 4 घात है तो गुणा में, तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, कितना रह गया 2 घात रहेगी, तो 3 की 2 घात मतलब 9, तो इसका कितना आ गया 9। तीनों को गुणा करेंगे तो 25, इन तीनों गुणा करेंगे तो 90, इन तीनों गुणा करेंगे तो 9, सबको जोड़ दिया तो 124 आया। 124 गुणा 2 करते 248 आता है। यहाँ पर देखते हैं चौथा सवाल है, वर्गमूल में x बट्टे में 3 प्लस 3 वर्गमूल में x की कीमत द्विपद विस्तार की मदद से प्राप्त कीजिए। तो हम लोग प्राप्त करते हैं यहाँ पर 6 घात है इसलिए 6C0। अब इनको अलग अलग दोनों कोष्टक में लिखेंगे तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। इधर यहाँ से 6 घात से शुरुआत करते हैं, इधर 0 से, आगे वाले में घटाते जाना है, पीछे वाले में जोड़ते जाना है। तो यहाँ 6C0 था, यहाँ 6C1 हो गया, 6 घात थी तो 1 घात घटा दो 5 घात हो गई, 0 घात थी 1 घात बढ़ाएंगे तो 1 घात हो गई। 6C1 था तो 6C2 हो गया। x की अब कितनी घात बचेगी, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, इसमें 1 घात में 1 जोड़ देंगे तो 2 घात। ओके, ऐसे ही 6C2 था, अब 6C3 हो जाएगा। इधर जो थी 4 में से 1 घात घटाएंगे तो 3, इधर 1 जोड़ेंगे तो 3। ओके, 6C4 आया, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आया, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 घात हो गई। 6C5, इस 2 घात थी 1 घात घटाएंगे तो 1, इधर जोड़ेंगे तो 5 घात। 6C6, इधर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और देखो 6C0 की कीमत होती है 1, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वर्गमूल में 6 घात है बराबर। इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। x की वर्गमूल में है ना घात 1/2 घात, इसका मतलब होता है यहाँ 6 आया, 2 से काट दो 2 तिया 6। ओके, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। अब यहाँ कितनी घात लगी, x की 3 घात, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर x की 3 घात भी लिख सकते हैं, और लिखा ना हमने यहाँ पर, और 3 की 6 घात का मतलब 729 होता है। ओके, अब 3 की 0 घात है तो एक इसकी कीमत कितनी आती है 1, तो 1 हमने लिखा नहीं है, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ओके, अब 6C1 की कीमत होती है 6, और 5 घात है तो वर्गमूल में x की 5 घात, क्योंकि घटेगा नहीं इसके लिए पूरा पूरा लिखे। 3 की 5 घात मतलब 243, इसकी 1 घात है तो मतलब वो सेम टू सेम वही रहा देंगे। 6C2 की कीमत 15, इसकी कितनी घात रह जाएगी बराबर, देखो इसका मतलब x की कितनी घात थी 1/2 होगी, वर्गमूल का मतलब ऊपर कितनी घात है 4, तो गुणा में 4, 2 से काटेंगे 2, x की 2 घात हो जाती है। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं या x की 2 घात भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसकी कीमत हो जाएगी 9, इसकी कीमत हो जाएगी ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, हटाना हो तो हटा सकते हैं। हमने नहीं हटाया तो मतलब कुछ कारण होगा इसलिए नहीं हटाया। तो 6C3 की कीमत होती है 20, इसकी घात होती है यहाँ पर ऐसे लिख दिया, 3 की 3 घात होती है 27, 3 की 3 घात होती है 27, x वर्गमूल में x की 3 घात। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 6C4 की कीमत 15, और इसकी कीमत होती है x वर्गमूल में x की 2 घात और 3 का वर्ग 9, 3 की 4 घात का मतलब होती है 81, और इसकी इधर लिखते तो इसको ऐसे ही उतार देते तो 4 घात लगा देते हैं। इसकी कीमत होती है 6, 1 की कीमत हुई और 243 इसका, और x वर्गमूल में x की 5 घात। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6 की कीमत होती है 1, और इसकी 0 घात का मतलब होता है 1, हमने यहाँ पर फिर से लिखा नहीं है।
3 की 6 घात का मतलब 729, और इसको ऐसे लिख देते हैं, उसकी कितनी घात है 6, तो ये लिख दिया। ओके, अब x की यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x की 3 घात 729, यहाँ देखते हैं। ओके, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हमने लिखा है डायरेक्ट x की 2 घात, कितने लिखी है x की 2 घात। ओके, कैसे लिखा है ये, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको हमने ऐसा लिखा, देखो ये जो घात थी ना, एक घात इसमें से है, तो 5 में से एक घात घटाएंगे तो कितनी घात रह जाएगी, क्योंकि ये दोनों नीचे है ना, तो वर्गमूल में कितनी है x की 4 घात रह जाएगी। इसका मतलब होता है 1/2, वर्गमूल का मतलब 1/2, उसकी कितनी घात है 4, तो 4 2 दूनी 4, कितना आया 2 घात, इसलिए यहाँ x की कितनी घात लिखी है, ये 6 और ये बराबर, तो x की 2 घात आई। यहाँ पर हम लोग 3 से काटेंगे इधर, तो 81 आता है, और 3 दूनी 6, 3 से फिर से काटते हैं तो 27 आता है। ओके, जहाँ पर 27 यहाँ आ गया और 2 का 2 ये हो गया, समझ आया कैसे काटा है इसको। 15 का हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे x की 2 घात, यहाँ 4 घात, तो कितनी घात बचेगी, यहाँ x वर्गमूल में x की 2 घात बचती है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाता है, तो इसलिए 5 यहाँ x लिखा है इसके साथ में। अब काटना हो तो कैसे, 9 निम्मा 81 होता है, और 3 पंजे 15 और 3 त्रिक 9, यहाँ पर बट्टे में 3 आया, 5x, इस तरह से हमने लिखा है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे ये हो गया हमारा, ये 20 का 20 लिखा है, अब 27 से 27 कट गया, इससे ये कट गया, यानी 20 का 20 आया। अब यहाँ पर देखेंगे 15 है, यहाँ से को काटते हैं तो 9 निम्मा 81, 15 निम्मा 135, और x की 4 घात 2 घात, यहाँ 4 घात, तो घात ज़्यादा कहाँ पर है नीचे, तो 4 घात में से 2 घात घटा देंगे तो कितनी घात बचेगी 2, यानी वर्गमूल x की 2 घात, वर्गमूल x की 2 घात, इसका मतलब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर बट्टे में x रह जाता है। ओके, 6 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो इस 3 से इसको भाग दे देंगे तो 3 अट्ठे 24 81। ओके, 6 एकन 6 और 6 अट्ठे 48। अब x रह गया, x की कितनी घात है यहाँ पर 5, यहाँ कितनी घात समझने का 1 बराबर, और नीचे में से 5 घात में से एक घात घटाएंगे तो कितनी रह जाएगी x की 4 घात, वर्गमूल x बट्टे में है ना। अब इसका कीमत कितना होता है x की 2 घात, x की 2 घात आया, इसको ऐसे लिखेंगे 729, और ये 6 घात की 3 घात कैसे हो गई है, तो वर्गमूल का मतलब 1/2, उसकी 6 घात है, तो कितना काटते हैं 3 आया, तो इसलिए x की 3 घात आती है। अगला देखते हैं, अब देखोगे x की 2 घात बट्टे में 2 और -2 बट्टे x की 2 घात है, वो कितनी घात है 8, का विस्तार मध्यम पद ज्ञात कीजिए। क्या विस्तार का मध्यम पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो ये लिखना तो आपको आता ही है, 8C0 इधर घात लिखेंगे 8, इधर 0 लिखेंगे, ये बढ़ता जाएगा, 8C1 इधर घात घटाते हैं तो यहाँ 7 घात रह जाएगी, इसकी 1 घात, यानी इधर बढ़ता है। 8C2 वो यहाँ 6 घात रह जाएगी, यहाँ पर 2 घात, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आपको ये लिख लेना है, ये कुछ नहीं है बराबर। अब इसको लिखने के बाद आपको समझना है क्या है, यहाँ पर सबसे पहले कीमत है, देखते हैं यहाँ पर इसकी कीमत होती है 1। ओके, अब घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा गुणा, 8 दूनी 16। ओके, और 2 की 8 घात का मतलब होता है 256, इसकी 0 घात है, इसका कीमत है 1। 8C1 की कीमत होती है 8, इसकी कीमत कहाँ से मिलेगी, आपको पास्कल त्रिभुज दिया है, वहाँ से आपको देख लेना किताब के अंदर ही बराबर। तो हम लोग आगे देखते हैं 6.2 स्वाध्याय चालू होता है ना, उससे पहले दिया है 7 दूनी 14 घात हो गई, और 2 की 7 घात का मतलब 128, 1 घात है इसलिए सेम टू सेम उतार देते हैं। 8C2 की कीमत होती है 28, 6 दूनी 12x की घात, और 2 की 6 घात का मतलब 64, 2 की 2 घात का मतलब 4 होता है, x की 2 घात की कीमत x की 2 घात होती है। अब इसका देखते हैं, 8C3 की कीमत होती है 56, और 5 दूनी 10, x की 10 घात, और 2 की 5 घात मतलब 32, 2 की 3 घात मतलब 8, x की 3 घात मतलब x की 3 घात। 8C4 की कीमत 70 होती है, 2 चौक 8 आया यहाँ पर, x बट्टे और 2 की 4 घात मतलब 16, 2 की 4 घात मतलब 16, और x की 4 घात। अब इसको करते हैं, 8C5 की कीमत है 56, और 3 दूनी 6 घात हो जाएगी, और 2 की 3 घात मतलब 8 होता है, 2 की 5 घात मतलब 32 होता है, और x की 5 घात आ जाएगी। अब आता है इसमें 8C6 की कीमत होती है 28,
ओके। और 2 दूनी 4 घात हो जाएगी और 2 की 2 घात मतलब 4, 2 की 6 घात मतलब 64 और x की 6 घात हो जाती है 8C7 की कीमत कितनी होगी 8 होती है और x की 1 घात गुणा 2 मतलब x की 2 घात और 2 की 1 घात मतलब 2 आता है। 2 की 7 घात मतलब 128 और x की 7 घात यहाँ लिख दिया। 8 की कीमत होती है 1, 0 घात का मतलब होता है इसकी कीमत 1 और 2 की 8 घात का मतलब 256, x की 8 घात लिख देते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पर इन तीनों का कितना होगा, इन तीनों का होगा x की 16 घात दुपट्टे में 256। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितना रह गया, यहाँ x की कितनी घात है, यहाँ देखो ये 1 घात है, 14 घात में से भाग में घात घटती है तो 14 घात में से 1 घात घटाएंगे तो 13 घात आ गई है। यहाँ पर हमको काटना है तो काटते कैसे हैं, हम लोग काटते हैं यहाँ पर कैसे, 2 से काट डालो, 2 छिंग 12 बराबर 2 चौक 8, 8 से काटते हैं तो 8 अट्ठे 16, कितना आया यहाँ पर 8 आया बट्टे में हो गया। अब 28 यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे काटेंगे, x की 2 घात है, यहाँ 12 घात है, भाग में घात घटती है, 12 में से 2 घात घटाएंगे तो 10 घात आया। अब रह गया काटना, काटते कैसे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 4 से काट दो, 4 सत्ते 28 और 4 एकन 4, 4 छिंग 24, 16 आया, 4 एकन 4, 4 चौक 16, कितना रह गया बट्टे में 4, ऊपर 7, 7 x की 10 घात होती है। अब यहाँ पर काटना चालू करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर करते हैं इधर, ओके। 8 चौक कितना होता है 32 होता है, 8 चौक कितना होता है 32। अब 4 से भाग देते हैं, 4 एकन 4, कितना बचेगा 6 हो जाएगा 16, 4 चौक 16, कितना आया 14, यहाँ लिखेंगे हम लोग 14। x की यहाँ 10 घात है, यहाँ 3 घात है, भाग में घात घटती है, 10 में से 3 घात घटा दो, x की 7 घात आ गई, ये भी आ गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं इधर, इस पे आते हैं, ओके। 16 से 16 कट गया, 70 का 70 लिख दिया हमने यहाँ पर। 8 की 4 घात में से 4 घात, 8 की x की 8 घात में से 4 घात घटा दी तो x की 4 घात बचती है, 8 में से 4 घटाया तो 4 आया। अब इसको काटना हो तो कैसे काट सकते हैं, 8 चौक 32 है ना, इसका इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास आता है 224, कितना आएगा 224 और 6 घात में से 1 घात घटाएंगे, 5 घात घटाएंगे तो 1 घात होता है, 1 घात लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ पर, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तो यहाँ आ गया 4 सत्ते 28, x की यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 448 आता है। और यहाँ घात कहाँ पर ज़्यादा, अब नीचे घात ज़्यादा है तो इसलिए नीचे वाली घात में से ऊपर वाली घात को नीचे वाली घात से घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो x की 2 घात नीचे आई। क्यों नीचे आई, क्योंकि घात नीचे ज़्यादा है। काटना तो काट दो, 2 चौक 8, 128 गुणा 8 करते हैं तो 512 आता है। x की 7 घात में से 2 घात घटाएंगे तो 5 घात बचती है, जहाँ कहाँ पर ज़्यादा घात है नीचे, इसलिए नीचे लिखा है। 1 का 1 और यहाँ पर 256 हो जाएगा तीनों का, और x की 8 घात। मध्यम पद ज्ञात करना, यानी बीचा बीच में कौन सा पद है तो आप गिन के ज्ञात कर सकते हो। ये 8 है तो यानी एक ज़्यादा पद होता है इसके अंदर, यानी 9, हम ये 9 पद लिखे हुए हैं, उनमें बीचा बीच में कौन सा आता है तो 5वां पद, ओके। तो 5वें पे कौन है तो ये पहला पद, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ओके। यहाँ से सॉल्यूशन किया तो यहाँ से देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो ये हमारा मध्यम पद आ गया, ओके। बाकी देखो ये 4 और ये 4 के बीच बीच में कौन है, ये रहा, तो आ गया। छठा देखते हैं, छठा है ये रहा, बराबर। 1 प्लस x की 6 घात का विस्तार करके दोनों ओर 1 बराबर 1 को लेकर के जांच कीजिए। ये आपको अब लिखने आता ही होगा, अब सीख गए होंगे, अब आराम से आप इसमें से देख करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।